माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप से किस प्रकार से भिन्न था इसके बारे में जानेंगे। ये क्वेश्चन इतिहास का काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप से किस प्रकार भिन्न था। ठीक है, ब्रिटेन का राष्ट्रवाद यूरोप के अन्य जगहों के राष्ट्रवाद से अलग माना जाता है। इसका क्या क्या कारण है, तो चलिए देखते हैं। इसका जो फर्स्ट कारण है वो है ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का गठन अचानक हुई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। ब्रिटेन में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ वो कोई अचानक उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ब्रिटिश द्वीपों में रहने वाले लोगों की प्राथमिक पहचान जातीय थी, जैसे अंग्रेजी, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। ब्रिटिश द्वीपों में जो रहने वाले लोग थे उनकी प्राथमिक पहचान जातीय थी। ठीक है, यानी उनको एक विशेष रूप से जातीय पहचान के साथ अंग्रेजी, वेल्स, स्कॉट और आयरिश के नामों से जाना जाता था और उस तरह से जातियां विभाजित थी। तीसरा जो पॉइंट है वो है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच संघ अधिनियम 1707 के परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ, जिसका अर्थ है कि इंग्लैंड स्कॉटलैंड पर अपना प्रभाव डालने में सक्षम था। क्या हुआ, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच संघ अधिनियम बना, कब, तो 1707 में। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया। ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो इसको याद रखें, जिसका अर्थ था कि इंग्लैंड स्कॉटलैंड पर अपना प्रभाव डालने में सक्षम था। इस तरह से इंग्लैंड क्या कर सकता था, स्कॉटलैंड पर अपना प्रभाव स्थापित कर सकता था। स्कॉटलैंड की विशिष्ट संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को व्यवस्थित रूप से दबा दिया गया। स्कॉटलैंड का जो विशिष्ट संस्कृति था और राजनीतिक संस्थाओं को क्या हुआ, इस प्रकार से दबाने का कार्य किया गया। उनको मतलब उनका जो सांस्कृतिक और राजनीतिक संस्था थे उनको पूर्ण रूप से ख़त्म करने की योजना बनाई जाने लगी। इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो है स्कॉटिश हाईलैंड्स को अपनी गैलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने से मना कर दिया गया। स्कॉटिश जो लोग थे उनको क्या किया गया, उनकी जो भाषा थी गैलिक, उसको बोलने और फिर राष्ट्रीय पोशाक पहनने से उनको मना कर दिया गया और बड़ी संख्या में लोगों को जबरन उनकी मातृभूमि से बाहर निकाल दिया गया। और जो स्कॉटिश लोग थे उनको का जबरन अपने जो मातृभूमि थी वहाँ से उनको निकाल दिया गया। इसके बाद जो पॉइंट है वो है अंग्रेजों ने आयरलैंड के प्रोटेस्टों को बड़े पैमाने पर अपने कैथोलिक देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में मदद की। अंग्रेजों ने आयरलैंड के जो प्रोटेस्टो लोग थे उनको क्या किया, बड़े पैमाने पर कैथोलिक देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में मदद किया। ब्रिटिश प्रभुत्व के विरुद्ध कैथोलिक विद्रोहों को दबा दिया गया। 1801 में आयरलैंड को जबरन यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। ब्रिटिश प्रभुत्व के विरुद्ध में जब कैथोलिक विद्रोह कर रहे थे उनको दबा दिया गया और 1801 में आयरलैंड को क्या किया गया, यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। ठीक है, जबरन। नए ब्रिटेन के प्रतीकों ब्रिटिश ध्वज, राष्ट्रगान, अंग्रेजी भाषा को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र इस संघ में केवल अधीनस्थ भागीदारी के रूप में जीवित रहे। इसमें क्या हुआ, इसके बाद एक नया ब्रिटेन बना। नए ब्रिटेन में क्या हुआ, ब्रिटिश ध्वज, राष्ट्रगान, अंग्रेजी भाषा को अधिक सक्रिय बढ़ावा दिया गया और पुराने जो राष्ट्र थे और इस संघ में केवल अधीनस्थ भागीदार के रूप में जीवित रहे। उनका काम सिर्फ वो किसी तरह से जीवित रहे, उनका संस्कृति, उनका राष्ट्रीय पोशाक सब क्या हुआ, धीरे धीरे मिट गया और सिर्फ ब्रिटिश ध्वज, ब्रिटिश राष्ट्रगान और अंग्रेजी भाषा को ही स्थान मिला। तो इस तरह से ब्रिटेन का जो राष्ट्रवाद है वो शेष यूरोप से भिन्न कहा जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप नेक्स्ट वीडियो किस क्वेश्चन के ऊपर देखना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।